वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान पहुंचने पर इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सदर से मुलाकात के लिए सादाबाद महल पहुंच गए। शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म का खैर मक़दम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सादाबाद महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान का अहम दौरा इक़्तिसादी ताउन एजेंडे में शामिल है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और इलाकाई ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF बोर्ड्स में कर्ज प्रोग्राम में डीरेल करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में बताया कोशिश की गई इजलास ना हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो, लेकिन IMF बोर्ड में पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। यह सिर्फ अफवाज की नहीं पाकिस्तान की जरूरत है। जो उनके साथ डिस्कशन है वो सप्ताह जारी रहेगी। लेकिन ना सिर्फ मिशन पिछले हफ्ते में था, बट जिहाद एंड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर आल्सो इन टाउन एज वेल। तो वो भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग्स रही हैं। अब जो सारी डिस्कशन है वो वर्चुअली होगी। बड़ी सपोर्ट है। एक ही पॉइंट था कि हमारा केस आप मेरिट पर डिस्कस करें, और मेरिट पर डिस्कस हुआ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। अगर उसमें कोई लूप होल होता देन वी वुड हैव बीन इन डिफिकल्टी। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मदद से दहशतगर्दी होती है। भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं। इसके साथ हमलों की मनसूबाबंदी, तरबियत और असलहा भी देती हैं। भारतीय प्रॉक्सीज के कलदम तंजीमों के साथ सरकारी रवाबत भी हैं। ये कलदम तंजीमों के जख्मियों का इलाज भी करती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया ही देता है। दहशतगर्द हमले की खबर भारतीय ज़राए अबलाग के अकाउंट से जारी होती है। भारतीय चैनल्स के एंकर मोदी हुकूमत को मशवरा देते हैं कि कलदम तंजीमों का दफ्तर दिल्ली में होना चाहिए। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार और भारतीय फौज ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया है। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे में यह साफ नजर आ रहा है। भारतीय मुसन्निफ और साइंसदान भी गोदी मीडिया की तरह रॉ की बोली बोले लगे। रॉ ने जो बताया रट लिया। कई किताबों के मुसन्निफ आनंद ने पाकिस्तानी सफीर से मुतालिक झूठी पोस्ट कर दी। आनंद ने पोस्ट में लिखा, बीजिंग ने पाकिस्तानी सफीर मोइन हक को तलब करके वजाहत तलब की है। वाज़ेह रहे मोइन हक अब चीन में पाकिस्तान के सफीर नहीं, खलील हाशमी बीजिंग में पाकिस्तान के सफीर हैं। उनका 11 नवंबर 2023 में तकर्रुर किया गया था। जब मोइन हक चीन में पाकिस्तानी सफीर ही नहीं तो कैसी तलबी, कैसी वजाहत। भारतीय तज्जियाकार और मुसन्निफ भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों पर तनकीद करने लगे हैं। भारतीय तज्जियाकार अभय शुक्ला ने दी वायर को इंटरव्यू में मोदी की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, भारत वसी तौर पर मोदी सरकार के शिद्दत पसंद हिंदुत्व नजरिए का गढ़ बन चुका है। अभय शुक्ला ने भारत को मोदी की इंतहा पसंदी के जेर असर डफर जोन करार दिया। Buffer zone within India is pretty clear. It's a state of mind characterized by low literacy, high birth rates, the Hindutva brand of religiosity, which we have been seeing in the last 10 to 12 years. It is imbued increasingly with Islamophobia. It is a blatant, shameless attempt to stir up Islamophobia. Look at the state of our democracy. We are continuously sliding down the democratic scale over the last few years. We are now a flawed democracy. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खानी पड़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गुफ्तगू में सदर ने कहा पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शान बचाना है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब पे मुतारिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां असेंबली चौक पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज जारी है। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनान रेड जोन में जमा होना शुरू हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं, जफर इकबाल से जानते हैं। जफर, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम आज सूबा बचाओ मुहिम के सिलसिले में केपी असेंबली के सामने रेड जोन में एहतजाज हो रहा था। यह एहतजाज पुरअमन तरीके से जारी था। सुबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने जैसे ही खिताब
ختم کیا تو آخری خطاب جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہمایون خان کا تھا وہ شروع ہوا. ابھی ہمایون خان کا خطاب شروع ہوا تھا کہ پولیس نے پیپلز پارٹی کے مظاہر جو احتجاج کرنے والے کارکن تھے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی، جس سے بھگدڑ مچ گئی اور کارکن جو تھے وہ ریڈ زون خالی کر کے پیچھے کی جانب بھاگ گئے. تاہم شیلنگ جو ہے وہ انتہائی شدید تھی، جس سے بچنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے رحمان بابا اسکوائر میں اسمبلی کے سامنے ہی پاکستان تحریک انصاف کا جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کیمپ قائم کیا گیا تھا، احتجاجی کیمپ، اس کے ٹینٹ اور کرسیوں کو آگ لگا دی تاکہ جو شیلنگ کا اثر ہے وہ کم ہو سکے. اس وقت بھی شیلنگ وقفے وقفے سے جاری ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن مختلف ٹولیوں کی شکل میں ادھر ادھر سے نہ صرف نعرے لگا رہے ہیں بلکہ پتھراؤ بھی کر رہے ہیں. ظفر یہ بتائیے پیپلز پارٹی کے قائدین میں کون کون تھا جو آج یہاں شریک تھا؟ ابھی کی سچویشن کے بارے میں بتائیں. جی بالکل، اس ریلی کی قیادت جو ہے وہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہمایون خان کر رہے تھے، جبکہ اس میں صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا اور صوبائی قیادت وہ بھی شامل تھی، جبکہ پارلیمانی لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی احمد کریم کنڈی وہ بھی تھے. گورنر کے پی نے بھی اس میں شرکت کرنی تھی، تاہم وہ ایک ہنگامی دورے پر بلوچستان چلے گئے جس کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے. تاہم کارکنوں کی بڑی تعداد اور قائدین جو ہے وہ اس ریلی میں شریک تھے، جس پر اس وقت شیلنگ شروع کی گئی جب آخری خطاب شروع ہونے والا تھا. اس سے قبل پاکستان سے پیپلز پارٹی کے کارکن جو تھے وہ انتہائی پرامن تھے، پرامن انداز سے قائدین کا خطاب سن رہے تھے. نعرے بازی ہو رہی تھی، لیکن ان کسی نے بھی ریڈ زون کے جو گیٹ ہیں خیبر روڈ پر اسمبلی کے سامنے نصب کیے گئے وہ بند تھے، اس کو مطلب کھولنے کی کوشش نہیں کی، کوئی اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کی یا اس کو پار کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اس کے بعد جب آخری خطاب ہونے والا تھا اور اس کے بعد یہ ریلی پرامن انداز میں ختم ہونے والی تھی، اس وقت اس پر شیلنگ شروع کی گئی ہے پولیس کی جانب سے. تو ظفر آپ بتا رہے ہیں کہ شیلنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے، تو کیا کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ نہیں، فی الحال تو کوئی اطلاعات نہیں ہے زخمی ہونے کی، لیکن چونکہ بالکل کراؤڈ کے درمیان شیل گرے ہیں تو اس سے ظاہری بات ہے کسی کو شیل لگے بھی ہوں گے. لیکن بہت زیادہ چونکہ کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر آج پیپلز پارٹی نے بھرپور شو کا مظاہرہ کیا تھا، بہت بڑی تعداد میں کارکن یہاں پر آئے تھے. صوبے کے مختلف اضلاع سے جو کارکن تھے وہ اس احتجاج میں شرکت کے لیے پشاور آئے تھے. اور ظفر یہ بتائیے پیپلز پارٹی کا جو یہ احتجاج تھا یہ کس سلسلے میں تھا؟ جی بالکل، یہ احتجاج صوبہ بچاؤ مہم کے سلسلے میں تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ دعویٰ تھا کہ صوبے میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو بدعنوانی ہو رہی ہے، جو لاقانونیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے خلاف یہ سب صوبائی حکومت کی نااہلیاں ہیں اور اس کے خلاف وہ صوبائی حکومت کے خلاف یہ احتجاج کر رہے تھے. جبکہ صوبائی صدر نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا، جو ان کا آخری خطاب تھا اور اس کے بعد مرکزی جنرل سیکرٹری کا خطاب شروع ہوا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلا احتجاج جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے کریں گے اور بالکل ادھر پہنچ کے وہ یہ احتجاج ہوگا. تو شاید اس کے بعد یہ شیلنگ شروع ہوئی. اس احتجاج کے بعد جب انہوں نے یہ اعلان کیا اور محمد ہمایون خان کا خطاب شروع ہونے والا تھا تو اس کے بعد یہ شیلنگ شروع ہوئی. تو شاید ان کا یہ جملہ جو تھا کہ وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے، اس شیلنگ کی وجہ بنی. ٹھیک ہے ظفر، صورتحال پر نظر رکھیے، اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. ساہیوال آپ کے لیے چلیں گے، امیر جماعت اسلامی تقریب سے خطاب کریں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دین پر، اسلام پر ہمیشہ فخر کریں، اور اسلام ہمارے لیے عزت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ ہے. اور اسلام ایک نظام ہے، اور اسلام معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، قانون بھی ہے، سیاست بھی ہے اور ریاست بھی ہے، حکومت بھی ہے. اور یہ نظام اگر قائم ہو جائے گا تو خود بخود لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اسلام پر فخر کریں، اس کی پریکٹس کریں اور دین پر چلنے کی کوشش کریں. دوسری بات، پاکستان ہمارے لیے سب کچھ ہے. پاکستان کسی خطہ زمین کا نام نہیں ہے، کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے. پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک بنایا تھا. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنا خون بہایا تھا. ہمارے آباء و اجداد کتنے ایسے ہیں جو کٹ مرے اس پاکستان کی خاطر. تو انہوں نے ہمیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات چنچر جیل میمن کہتے ہیں موروں میں ہونے والے پرتشدد مظاہرے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے. حملہ آور سندھی یا سرائکی نہیں، کوئی اور زبان بول رہے تھے. احتجاج کی کال جسمم رہنما شفیع برفت نے دی. کالعدم گروپ غیر ملکیوں اور اہم تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہا ہے. احتجاج کے دوران شرپسند موجود تھے.
पुलिस की कोशिश थी एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म हो जाए। जिया लंजार के घर में केमिकल से आग लगाई गई। मुत्तहदा महाज जस्मम, जिसका लीडर शफी बुरफत, जो कि मुल्क में मौजूद नहीं है। जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, रेलवे लाइन उन पे ब्लास्ट करने हो, फॉरेनर्स पे हमले करने हो, अहम तनसीबात हैं, उस पे हमलों में वो ना सिर्फ मुलविस रहे हैं, काफ़ी वाक़यात में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। उस पार्टी की जानिब से ये एहतजाज मोरो बाईपास पे 20 तारीख को हुआ और पुलिस की कोशिश ये थी कि ये एहतजाज पुरअमन तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ साथ डंडा बरादर लोग, शरपसंद अनासर भी मौजूद थे, जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार और 2 मुजाहिरीन जख्मी हुए। इन अनासर के पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धमाका खेज मवाद उनके बैकपैक में मौजूद था। वो मवाद जिससे उन्होंने ऑयल टैंकर्स को भी आग लगाई और उसी जरिए उन्होंने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजार साहब के घर में घुस के वहां पे भी आग लगाई। केमिकल ऐसा था, मिनटों में दीवारों पे आग लगी है। ऐसी वीडियोस भी मौजूद है, हंगामा आरे कर रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं चलो चलो लंजार हाउस चलो। और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सिंधी और सराइकी में भी बात नहीं कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। मुजाहिरीन के पास जदीद असला था, जिससे लग भी रहा था कि कुछ लोग गैर मुल्की हैं। इसी मद में 2 लोग जो इनकी अपनी फायरिंग से जख्मी थे वो दम तोड़ गए। पुलिस ने कहा कि जी इनकी डेड बॉडीज लवाहिकीन के हवाले करें। इन्होंने पूरी सोशल मीडिया पे एक झूठा एक नैरेटिव क्रिएट किया कि पुलिस जो है वो डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। 2 दिन तक जो है पुलिस वो डेड बॉडीज अपने पास रखकर बैठी हुई है। ये सरासर गलत बयानी है जो कि सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ लोगों तक फैलाई गई। इस पूरी एपिसोड को एक और जगह बहुत बड़ी पजीराई मिली, वो मिली इनको भारत में। इंडिया के मीडिया चैनल ने होम मिनिस्टर के घर के जलाने को किस तरह हाईलाइट किया। ये नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है, ये एक बैंड आउटफिट है जो कि पाकिस्तान में इसको बैन किया गया है और शफी उर्फत खुद इतने अरसे से बैरून मुल्क बैठे हैं और यहाँ के नौजवानों को गलत राह पे लगा रहे हैं और इनका कॉज एक ही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे इजरायली फोर्सेस के हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज ने गजा में एक बार फिर स्कूल को खून में नहला दिया। एक ही हमले में 18 बच्चों समेत 36 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। काबिज फौज की वहशाना बमबारी से गजा शहर के अलदरज मोहल्ले में वाक़ स्कूल और उसके अहाते में नस्ब खैमों में आग भड़क उठी। बेशतर लाशें बुरी तरह झुलस गईं। मुतअद्दिद अफराद अब तक मलबे में दबे हुए हैं। मुसलसल बमबारी और शदीद तबाही के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। स्कूल में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। और अब वेदर अपडेट। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 39 डिग्री, शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की गई। सिब्बी में पारा 50 डिग्री को छू गया। क़यामत ख़ेज़ गर्मी में हिफाजती तदाबीर के लिए शहरी क्या करें, माहिरीन सेहत क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं अनवर खान। शदीद गर्मी से मौसम में तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि सुबह 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक खुद को बराह रास्त धूप की तबीयत से महफूज रखें, कम खाएं और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। पानी की बोतल अपने साथ रखें, गीला तौलिया वो गर्दन के पास रखें, उससे टेम्परेचर बेहतर होता है। सन ग्लासेस पहन लें, गोश्त का इस्तेमाल कम करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम में मुख्तलिफ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा शहरी बाहर के खाने और बाहर के मशरूबात से परहेज करें। सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें और पानी अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल छोटी सी रखा करें और बच्चों को भी इस तरह के कपड़े ना पहनाएं जिनसे बहुत ज़्यादा गर्मी की प्रोडक्शन हो सकती है। कराची में शदीद गर्मी और मरतूब मौसम की लपेट में है। हवा के रुख में तब्दीली के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। माहिर सेहत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और बाहर के अशिया खाने से भी गुरेज किया जाए। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।